कितनी ताज्जुब की बात है ना कि भारत में 2% लोग धूप से जलते हैं, बाकी के लोग एक दूसरे से जलते हैं। कामयाबी, सक्सेस, सफलता, मान सम्मान, धन दौलत हर किसी को चाहिए, मगर किसी और के पास नहीं देख सकते। कितने ताज्जुब और आश्चर्य की बात है ना कि जिस चीज के लिए आप दिन रात खुद ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, वही चीज दूसरे के पास देख के ऊपर वाले से शिकायत कर रहे हैं। जिससे आप भगवान को बहुत प्यार करते हो ना, भगवान सबको एक समान प्यार करते हैं। उसकी नजर में कोई अमीर गरीब नहीं, कोई फटीचर नहीं, कोई सेल्फिश नहीं, कोई क्या कर रहा है उसे नहीं पता। उसे ये पता है कि कौन मुझसे निस्वार्थ भाव से प्यार कर रहा है। ठीक है, किसी के बारे में ऐसे शब्द का उच्चारण ना कीजिए जो भगवान को, हम जब खुद भगवान को बोलते भगवान मेरी रक्षा करना, मुझे सब कुछ देना, और भगवान के पास उसके दूसरे बच्चे की शिकायत करे, तो वो आपकी इच्छा क्यों पूरी करेगा? वो कैसे काम कर रहा है भगवान को पता है। आप अपनी बात कीजिए। आधे से ज्यादा तो लोग भगवान से शिकायत करने जाते हैं कि मेरे पड़ोसी के पास ये सब कुछ है, वो तो गलत करके कमा रहा है, मगर भगवान को आपसे ज्यादा उसका फ्यूचर भी पता है, आगे उसके साथ क्या होने वाला है। आप अपना देखिए ना, आप भगवान के पास जाके क्या बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो। ठीक है, अपने शब्दों का सही चयन कीजिए, कहाँ जाके क्या बोलना है वो समझिए। कहते हैं ना, जब इंसान को कब कहाँ कैसे बात करना आ जाएगा ना, तो उसे कभी जिंदगी में है ना बाबा, ज्योतिष, तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ेगा। क्योंकि असली ताकत तो आपकी जबान और आपके दिमाग में है। इसका अगर दोनों अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लिया ना दोनों का, तो यकीन माने हर कोई आपके नतमस्तक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंसान जबान से ही आगे बढ़ता है और दिमाग का सही इस्तेमाल करके लाइफ में हर गोल को अचीव कर सकता है। मगर हम अपना दिमाग हमेशा फालतू चीजों में लगाते हैं। कभी आप ये जानने की कोशिश की हो कि आपके इस व्यवहार से किसी का कुछ हो ना हो, आपके साथ हमेशा गलत होता है। भगवान ने जो दिया है, जैसा दिया, उसे स्वीकार करके शुक्राना के भावना में रहिए। ऊपर वाला आपको 10 गुना करके देगा। आप करके तो देखिए। सिकवे शिकायत करके कब किसको क्या मिला है जो आपको मिल जाएगा। कंपेयर क्यों करना किसी को? क्या पता आप जो लाइफ जी रहे हो, आज भी बहुत लोग उस लाइफ के लिए तरस रहे होंगे। हम कंपेयर करके कितना कुछ जिंदगी में खो दिए, तो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जीवन कितना अनमोल है। भगवान ने पता है आपको है ना सेकंड गॉड बना के इस धरती पे भेजा है। आप जानते हो, भगवान के बाद आप खुद अपनी लाइफ के भगवान हो। आप क्रिएटर हो अपनी लाइफ के। आप जो चाहे वो डिजाइन कर सकते हो किसी भी तरह से। आप उल्टा सीधा बोलते हो तो अपना कर्म खराब कर रहे हो, अच्छा बोल रहे हो तो अपना भाग चमका रहे हो। तो क्यों नहीं अच्छा बोल के अपनी किस्मत को चमकाया जाए, अपने लिए भी और दूसरे के लिए। जब आप अपने साथ साथ दूसरे के लिए भी प्रार्थना करते हो ना, तो भगवान आपको उसके हिस्से की भी खुशी आपको दे देते हैं। कहते हैं ना, जब हम दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो भगवान आपके लिए दुआ करता है कि इस इंसान को हमेशा खुश रखना। कहता है ना, कोई किसी का पेट, अपना पेट भरने से पहले दूसरे का ख्याल उसके दिमाग में आता है, तो इंसान कभी भूखा नहीं रहता। उसी तरह से अगर आप किसी का मूल्य से या धन से मदद नहीं कर सकते ना, तो दुआ और आशीर्वाद से मदद कीजिए। आप नहीं कुछ आर्थिक रूप से किसी की मदद कर सकते, तो भगवान से उसके लिए दुआ जरूर कीजिए। वो धन से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे से भी बहुत जरूरी है। इसलिए कभी अपनी जिंदगी की तुलना किसी से मत कीजिए। भगवान से किसी के आगे उसकी शिकायत मत कीजिए कि ये इंसान ऐसा है वैसा। भगवान की नजर में सभी एक समान है। वो व्यक्ति चाहे चोर हो, डकैत हो, खूनी हो या रेपिस हो, उसकी नजर में सब एक समान है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही जीवन में फल मिलेगा, ये मान के चलेगा। इसलिए आप भगवान के पास जाइए, ईश्वर को धन्यवाद कीजिए कि उसने आपको क्या दिया है। बस धन्यवाद भी आप करोगे ना, और मन में कोई इच्छा है ना कुछ पाने की, वो आपको भगवान बिन बोले प्रदान कर देंगे। क्योंकि आपने बोला नहीं, धन्यवाद व्यक्त करके आ गए हैं। कभी शांति से बैठ के मंदिर में भगवान को खाली निहारते रहिए। हर छोटी छोटी चीज के लिए दिल से धन्यवाद व्यक्त करते रहिए। आपको एहसास होगा कि आप दुनिया के कितने खुश नसीब इंसान हैं कि ईश्वर ने आपको कितना परिपूर्ण किया है। आप बहुत 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 भाग्यशाली है सच में। कभी शांत एकांत में बैठिए। आपको ऐसा लगा ना मुझे कहीं एकांत नहीं, घर का मंदिर हो या आपके आसपास सोसाइटी में या कहीं भी मंदिर हो, कृपया करके 5 मिनट जरूर बैठिए अपने खुद के लिए कि मेरी जिंदगी में क्या है और भगवान ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया।
एक बार कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए कि भगवान ने आपको सब कुछ दे के भेजा है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।